PTC Music Rising Star Awards 2024. कि हम मुसाफिरों को कहाँ रास आती है मंजिल, पास बैठी है तू और मैं उदास हूँ। बस इन्ना ही गल्लां दे करके ए बने ने जी राइजिंग स्टार लिरिसिस्ट हिंदी। ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਚ ਸਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਨਲੀ ਔਨ PTC ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਅਵਾਰਡਸ 2024 ਔਰ ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਫੈਲਟ ਇਟ ਲਾਈਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ? एब्सोल्युटली बहुत कम लम्हे होते या ऐसे मोमेंट होते जब मैं खुश होता हूँ एक्चुअली। अच्छा। सो या इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जहाँ मुझे लगा कि नहीं, मैंने भी कुछ काम किया एंड स्पेशल थैंक्स टू PTC एंड जो भी लोग जुड़े थे इस सॉन्ग से। वाइट हिल है, सोहम है, आर्यन है जी। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स, दोज हु बिलीव्ड इन मी, जिनको लगा कि मेरे में कुछ बात है और उन्होंने हमेशा बैक किया कि गिव अप नहीं करने दिया एक्चुअली। तो थैंक्स टू एवरीवन। या ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਅਕਸਰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? मतलब आई डोंट फील सो। हाँ, मतलब परवीन शाकिर का ही शेर की एक लाइन, एक मिसरा है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सो ऐसा होता नहीं है बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी केसेस में ऐसा है। जी जी जी। उसका रीज़न बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, मतलब सबका अलग अलग सब्जेक्टिव हो सकता है बट या जी। सो जानिया सॉन्ग ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾनिया ਸੌਂਗ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੌਂਗ ਕਮਿੰਗ ਅਪ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਮ ਲਿਰਿਕਸ ਫॉर दैट? और इज इट लाइक कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਏ ਸੀ ਐਂਡ समबडी लव्ड दोस लिरिक्स और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गाने ਦੀ कंपोजिशन? और नो, इट वाज द अदर वे राउंड कि जैसे हमने वाइट हिल से पहले आर्यन जिसने प्रोड्यूस किया सॉन्ग और एक्ट भी किया है जी, उनके साथ पहले टाइम्स म्यूजिक पे भी एक सॉन्ग हम लोग कर चुके थे। तो दे वांटेड टू डू अनदर सॉन्ग एंड जो सोहम है जो इसका कंपोजर और सिंगर है तो उसके पास ट्यून ऑलरेडी थी और वो मेलोडी थी। तो देन ही सेड के आई थिंक शोएब कैन डू अ गुड वर्क ऑन दिस। तो फिर इस तरीके से वो सॉन्ग मेरे पास आया एंड फिर कुछ 2-3 हम लोगों ने ऑप्शंस दिए, उसमें से जानिया उनको पसंद आया और उस पे लगा सी कि दैट दिस सॉन्ग विल गेट यू एन अवार्ड आल्सो, दैट्स अ बिग प्राइड मोमेंट। सर मैम वो तो मतलब हर सॉन्ग में ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा सॉन्ग है बट या ऑनेस्टली ये नहीं सोचा था कि ओके कि ये सॉन्ग एक रिकग्निशन देगा यहाँ पर पंजाब में या इतने लोगों के बीच में एक मेरा रिकग्निशन वाला सॉन्ग बनेगा। नहीं, वो बिल्कुल मैं अभी तक थोड़ा सा सरियल मोमेंट में हूँ। क्लोज योर हार्ट। हाँ, क्लोज तो ऑब्वियसली शायरी। सो एनी वन ऑफ योर फेवरेट शायरी जो किसी भी मोमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ that can bring a smile on their face? My शायरी और anyone? Your शायरी, your favorite शायरी of all time ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ पसंद ਨੇ? ऐसा बहुत सा है बट मैं दूसरे को तो पता नहीं नरेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बट ऐसा है कि मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ ना कभी कभी। तो वो लाइन है कि मुमकिन है मुझको कोई ना पूछे या फिर पूछेगी पूरी दुनिया। क्या बात है। सो इसी ਦੇ ਨਾਲ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਹਤੇ ਕੁਝ ਵਨ ਲਾਈਨਰਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਚੀ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੋਟੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਟ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ आई विश लव वाज वायरस। आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे लिखा था ये। तो लॉकडाउन के टाइम पे वो जो वायरस फैला था तो इसलिए लिखा था कि आई विश लव वाज वायरस के तो मोहब्बत इतनी फैले दुनिया में कि नफरत की जगह ना हो। ऐसा क्या बात है। There was one more in COVID times, sanitize your heart too। काफी इंट्रीग चीज है, sanitize your heart too। या सो जस्ट लाइक है ना वो किसी का शेर है कि इस तरह मैंने दिल को साफ कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। तो आई फील के
दिल साफ हो तो दुनिया खूबसूरत है फिर। खूबसूरत होती है। एक और चीज़ कोरोना ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਡਲਗੋਨਾ ਕਾਫੀ। सॉरी डलगोना, आई एम कमिटेड टू चाय। तो जैसा वो आपने शायर का बोला है, तो ये शायरी वाले ज़्यादातर चाय के शौकीन होते ही हैं। जी जी। एंड डालगोना से ऐसी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा लगा उस तरफ उस वक्त के ज़्यादा ही हो रहा था, मतलब इतना डिजर्व नहीं करती थी डालगोना हाइप जितना उसको दिया गया था। ਸੱਚ ਓਨੈਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਓਨੈਸਟ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਵਨ ਲਾਈਨਰਸ, अर्थ इज हीलिंग, ह्यूमैनिटी इज फेलिंग। दैट इज़ अगेन वो लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था कि सब लोग बोल रहे थे ना कि अर्थ इज़ हीलिंग, इसलिए लॉकडाउन हुआ, तो अभी ना ट्रैफिक है, ना पोल्यूशन है, ना एंड ऑल दैट। जी जी जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था। तो और उस वक्त फिर बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी जो आपस में चल रही थी, तो उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि अर्थ तो हील हो रही है, बट कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म हो रही है। आई फेल्ट दैट मोमेंट पे लिखा था, जिस मोमेंट पे, उस मोमेंट का है ये। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟਾਪ ਸਪਿਟਿੰਗ ਵੈਨਮ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਟੁਡੇ ਇਫ आई yeah but there are advantages and disadvantages of social वो media, I thing, guess। जी, yeah. So जी। and as an artist आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, नॉट फॉर आवरसेल्व्स ओनली बट फॉर द जनरेशंस टू कम। तो उस हिसाब से ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਗੈਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਯੂ नो impressed with it or get inspired from it। कोशिश तो यही रहती है अभी, बट पता नहीं कितने लोग इंस्पायर हो रहे नहीं हो रहे, या बट कोशिश यही रहती है कि किसी का या इस जनरेशन का या एक जनरेशन का भी अगर माइंडसेट अगर कुछ बेहतरी में हो सकता है, तो आई गेस दैट इज़ इट, वो लाइफ का मकसद पूरा हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ इट इज़ सो गोइंग विद योर पर्सनैलिटी। ज़रा सा इसलिए भी मौन हूँ, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਈ ਦ ਸੌਂਗ ਹੈਜ਼ ਰੀਚਡ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਹਾਰਟਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, कुछ बैड बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, उस वेले जस्ट टू बूस्ट अप हर एनर्जी और हर फीलिंग्स ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? इस तरह तो अपने दिल से भार कम कर, एक सिवा तेरे सभी हकदार कम कर।